की लड़की मेरे पास मौजूद है और इनकी जो शादी हुई थी आज से कोई 2 साल पहले 50 से 55 साल कि कितनी उम्र का बंदा होना चाहिए? क्योंकि पहले जो आपकी शादी हुई है वो ओवर एज के साथ हुई है। 50 से 55 साल उनकी एज थी। तो अब आप क्या ख़्वाहिश रखती हैं दिल के अंदर? वो तो मजबूरी थी ना उनसे शादी करना, तो अब तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई जवान सा लड़का हो जो मेरे साइज़ का ही हो, मतलब एज। फिर मैं हम लोग पैसे भी नहीं दे सके, मेरी मम्मा भी घरों में काम करती हैं, तो इसलिए फिर इतने हम पैसे नहीं दे सके। तो अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोग पैसे नहीं दे सकते तो फिर शादी करें। तो यानी फिर कि रिश्ता दे दें फिर? जी, अच्छा, तो फिर? इसलिए फिर बात वगैरह हुई और रिश्ता पक्का हुआ और एक 16 साल की जवान लड़की एक 55 साल के बुढ़े से शादी कर लेती है। उसकी माँ उसकी शादी करवा देती है क्योंकि उस बुढ़े के पैसे उस लड़की को दे रहे थे, उसकी माँ को पैसे दे रहे थे, लेकिन उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस जवान लड़की को उस बुढ़े के साथ शादी करनी पड़ी। और क्या क्या उस बुढ़े ने उस लड़की के साथ किया, चलिए वीडियो में इस जानते टाइम हैं। एक छोटी-सी उम्र की लड़की मेरे पास मौजूद है और इनकी जो शादी हुई थी आज से कोई 2 साल पहले 50 से 55 साला एक बूढ़े बाबे के साथ हुई थी। तो अभी इससे पूछते हैं कि कैसे वो शादी हुई थी? क्या इनकी मजबूरी थी? क्या इनकी परेशानी थी? क्यों वो शादी हुई थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फ़ातिमा। फ़ातिमा मुझे ये बताएँ आपकी 50 से 55 साला बूढ़े बाबे के साथ जो शादी हुई थी, क्यों शादी हुई थी? क्या वजह बनी? वजह ये थी कि हमारे घर के पास ही उनकी दुकान थी परचून की और हम उनसे सौदा वगैरह लेने जाते थे और उधार सौदा भी ले लिया करते थे। ठीक है। तो उधार जब लेते थे तो वो हमारे बहुत सारे पैसे बन गए, लाख रुपया तकरीबन बन गया 3-4 महीनों का। तो फिर कोरोना का टाइम था उस टाइम, तो मैं जॉब करती थी तो उन्होंने मुझे जॉब से भी निकाल दिया क्योंकि कोरोना था, सारी जॉब्स वगैरह बंद हो गई थी, सब काम बंद हो गए थे, तो फिर वहाँ से भी निकल गई। हुँ, हुँ। जिसकी वजह से फिर हम लोग पैसे भी नहीं दे सके, मेरी मम्मा भी घरों में काम करती हैं, तो इसलिए फिर इतने हम पैसे नहीं दे सके। तो अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोग पैसे नहीं दे सकते तो फिर शादी करें। तो यानी फिर कि रिश्ता दे दें फिर? जी, अच्छा, तो फिर? इसलिए फिर बात वगैरह हुई और रिश्ता पक्का हुआ और इसलिए शादी करनी पड़ी। अच्छा मुझे ये बताएँ आपकी ऐज कितनी है? अभी तो 18 साल है, लेकिन जब शादी हुई थी उस टाइम 16 साल थी। यानी कि ये तकरीबन 2 साल पहले का ये वक़्त हुआ जी, है। जब कोरोना का टाइम था। अच्छा, अच्छा। अच्छा जब ये बाबा जी ने रिश्ता माँगा, तो आपने कोई घर वालों से कोई मशवरा वग़ैरह नहीं किया था? मशवरा क्या करते, जब हमने उनके पैसे वगैरह देने थे और वो दे नहीं सके थे, तो फिर आखिर में हमें यही एक मिला सही कि है। शादी कर लीजिए। अच्छा फिर मुझे ये बताएँ वो शादी जो है जो बूढ़े बाबे के साथ आपकी हुई थी, ये कितना अरसा तकरीबन चली है? ये 5 से 6 महीने चली, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, और उनकी डेथ हो गई। जी। सही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उनके बच्चे थे, वो काफ़ी जवान थे, तो उनको मैंने बोला, उनको खर्चा उठाने को कहा, लेकिन उन्होंने तो हमारी एक भी नहीं सुनी। वो कहते कि हम आपको नहीं जानते, हमारे पापा जानते थे, अब वो नहीं रहे, तो अब हमारा भी कोई रिश्ता नहीं। सही है, सही है। यानी कि उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी बाद में आपके साथ ताल्लुक़ी का यानी कि इज़हार किया कि जी। हम आपको जानते नहीं हैं, यानी कि उन्होंने कोई आपको सपोर्ट वग़ैरह नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं की उन्होंने, तो पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब हमारे पापा ही नहीं है तो फिर। हुँ, हुँ, हुँ। सही है, सही है। तो मुझे ये बताएँ अपना ये जब से वो फ़ौत हुए हैं, तो अब आपके घर के हालात कैसे हैं? घर के हालात बहुत ख़राब हैं, खर्चा बहुत मुश्किल से होता है, तो अब तो फिर बहुत परेशानी है। मुश्किल है सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताएँ अब आप क्या चाहती हैं? पहले तो आपकी शादी हुई थी एक बूढ़े बाबे के साथ, चलो मजबूरी की वजह से हो जाता है, एक एक्सीडेंट समझें या मजबूरी समझें, तो मजबूरी में बड़ा कुछ मजबूरी बड़ा कुछ करवा देती है, सीधी-सी बात है। तो अब आपका क्या प्लान है आगे? आगे भी अभी आप नौजवान हैं, छोटी-सी आपकी उम्र है, 18 साल आपकी एज है, सीधी-सी बात है और आगे आपने क्या सोचा है कि आगे कोई रिश्ता वगैरह करना चाहती हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल अकेले रहना बहुत मुश्किल है और खर्चे तो बिल्कुल भी नहीं उठाए जाते, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं दोबारा शादी करूँगी। तो अब आपका क्या प्लान है कि कितनी उम्र का बंदा होना चाहिए? क्योंकि पहले जो आपकी शादी हुई है वो ओवर एज के साथ हुई है, 50 से 55 साल उनकी एज थी। तो अब आप क्या ख़्वाहिश रखती हैं दिल के अंदर? वो तो मजबूरी थी ना उनसे शादी करना, तो अब तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई जवान सा लड़का हो जो मेरे साइज़ का ही हो, मतलब एज मेरी जितनी हो। यानी कि 18 साल का हो, 20 का हो जाए, 25 20-25 साल का हो जाए। यानी कि 25 से ऊपर ना हो, जी, बिल्कुल। 25 से नीचे-नीचे हो। जी। अच्छा मुझे ये बताएँ आपकी तालीम क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ। ग्रेजुएशन किया हुआ जी। है? उसके अलावा कोई कोर्स वगैरह जैसे होता है, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स होता है या कोई दीगर डिप्लोमे वगैरह होते हैं? मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, वही मैं जॉब वगैरह भी कर रही थी। अच्छा। तो बस फिर जब जॉब खत्म हुई तो उसके बाद से कोई काम वगैरह नहीं किया। कोई काम वगैरह नहीं किया। जी, अच्छा इसके अलावा और भी कुछ काम वगैरह आपको करना आता है, नहीं आता? नहीं। नहीं आता, बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे ये बताएँ घर के हालात कैसे हैं, मौजूदा जो हालात हैं? घर के हालात बहुत मुश्किल से गुज़ारा हो रहा है, अम्मी मेरी घरों में काम करती हैं और बस उसी से ही गुज़ारा कर रहे हैं।
अच्छा मुझे ये बताएँ आपके घर के टोटल कितने अफ़राद हैं? कितने आप बहन-भाई हैं? हम 4 बहन-भाई हैं और 1 मेरी अम्मी है बस। एक यानी कि अम्मी हैं। अच्छा दूसरे जो बहन-भाई हैं वो आपसे छोटे हैं, बड़े हैं? वो क्या करते हैं? जी, छोटे हैं, वो भी अभी पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्चा करना और हमारा भी खर्चा, घर का सारा बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो गया जी। है। यानी कि अभी आपको कुछ हेल्प वगैरह की भी ज़रूरत है। जी। चलें ये माइक पकड़ें मैं थोड़ी-सी आपकी हेल्प करता हूँ। जी तो नाज़रीन ये कैमरे में दिखाने का मकसद यही होता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये यूट्यूबर पैसे खा जाते हैं, ये पैसे आगे नहीं पहुँचाते, तो ये यकीन मानें मेरे दिल को इनकी जो स्टोरी है मेरे दिल को अफ़सोस हुआ है कि मजबूरियाँ पता नहीं इंसान को क्या से क्या करवा देती हैं। देखिए 1 लाख रुपए की खातिर वो बूढ़े बाबे के साथ जो है इस छोटी-सी मासूम बच्ची की बूढ़े बाबे के साथ शादी हुई थी, निकाह हुआ था और पता नहीं मजबूरियों की वजह से ये सारे मामलात होते हैं। तो मेरी ये ख़्वाहिश है कि इस माशरे की जो मजबूरी है, इस माशरे की जो हमारी मजबूर बेबस ख़वातीन तो भाई देखा आपने पाकिस्तान के अंदर एक 16 साल की लड़की, भाई मासूम सी एक मतलब क्या उम्र है भाई 16 साल की लड़की को भाई 55 साल के बूढ़े से शादी करनी पड़ती है। रीज़न क्या रहता है कि एक बूढ़ा जो उनके पड़ोस में दुकान करता है, उनके घर में भाई पैसे वैसे की किल्लत हो जाती है लड़की के घर में। तो वो बूढ़ा इनके घर में आता है, दुकानदार आता है, बोलता है तुम मेरे पैसे दे दो फिर तुम्हारी जो लड़की है सुंदर सी, इससे जो है मेरी शादी करवा दो, मेरा निकाह करवा दो। तो भाई ये सब पाकिस्तान के अंदर चलता है। आपको पैसा ना दे करके अपनी लड़की दे करके जो है आप अपना कर्ज चुका सकते हो आपके डियर पाकिस्तान के अंदर। ये है भाई पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की हालत कैसे, भाई दुकानदार और बताओ नहीं भाई, ये तो सिर्फ दुकानदार था भाई, मकान मालिक से लेकर के भाई दूध सब्जी वाले तक जो भाई लोग इनको बोलियां लगाते हैं लड़कियों की। तो ये पाकिस्तान की हालत है। देखने के बाद आपकी क्या राय है, क्या सोचते हो इन लड़कियों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और जो लोग इंडिया बैठकर पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं उनके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।